जय हिंद साथियों। आज जो हम क्लास करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। इसके पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन हम आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसके बाद हम आपको उस दिन में बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर से महत्वपूर्ण है, और आज हम उसी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। 3.2 3.1 परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अब तो स्कूल में टेस्ट भी हो रहा है, तो आप स्कूल में भी टेस्ट दीजिएगा, अच्छे नंबर लाने के प्रयास करिएगा। और हम आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, और वही शर्त है जो हम आपको समझाए थे। शर्त क्या था उसमें शर्त था कि अगर पहला टर्म और दूसरे टर्म बराबर नहीं है तब क्या होगा, किस तरह के ग्राफ होंगे, किस तरह के हल होंगे, ये सभी हम उसमें बताए थे। अब दूसरा कि B1 यानी दूसरा टर्म और तीसरा टर्म बराबर ना होगा तब क्या कंडीशन होगा। और तीसरी बात थी कि अगर तीनों बराबर निकल जाए, तीनों जो समीकरण है, ये दोनों समीकरण जिसका A1 B1 और C1 बराबर आ जाए तब कंडीशन क्या होगा। इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है। प्रतिच्छेदी ग्राफ कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो कटान बिंदु कर सकता है। इस स्थिति में समांतर ग्राफ होता है, यानी दोनों कभी नहीं काटेगा। और इस कंडीशन में संपाती ग्राफ होता है। ये तीनों हम आपको समझा दिए थे। अगर आप नहीं देखे तो उसको प्लीज देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। अब क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, इसका क्वेश्चन 1 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपको बोर्ड के ही सभी बातें ध्यान रखकर हम आपको काम करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है। तुलना कंपेयर करना है, और कंपेयर करके बताना है जो रैखिक युग्म समीकरण दिया गया है वह प्रतिच्छेद करती है कि समांतर करती है कि संपाती होती है। तो आप किस आधार पर बताएंगे, इसी आधार पर बताएंगे। तो हम आपको हल करके इसको बताते हैं कैसे बनाना है। देखिए इसमें पहला समीकरण 1 के कंडीशन में लिखा जाएगा, दूसरा समीकरण 2 के कंडीशन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर A1 का मान कितना है तो 5 है, एक हुआ। दूसरा की बात करें कि B1 का मान कितना है तो -4 है, और C1 की बात करें तो यहाँ पर 8 है। तीनों मान आ गए A1 B1 और C1। उसी तरह आप A2 का मान लिख सकते हैं, कितना है 7 है, B2 का मान कितना है 6 है, और C2 का मान कितना है -9 है। इतना आपको पहले लिखना है। अब इस पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और इसी शर्त में जो लागू करेगा उसी के अनुसार हम इसके रेखाओं की बिंदु की बात करेंगे। तो अब हम तुलना करते हैं, अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना अब तुलना करेंगे तो लिखना पड़ेगा हमको कि कौन कौन बटा है। A1/A2 तुलना करना, तो A1 का मान कितना है 5 बटा कितना है 7, बराबर करेंगे -4 और बट्टा कितना है 6, ये दो मान। तीसरा लिखेंगे 8 बट्टा -9। ये तो हमने जो मान था वो लिख दिए। कटने वाला देखिए यहाँ पर है 2 दूना 4 और 3 दूना 6, और कोई कटने वाला मान नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/-9। इतना लिखने के बाद आप ध्यान दीजिए कि ये पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म है। अब यहाँ देखिए पहला 2 ही टर्म जो है आपस में बराबर नहीं है, आगे की बात तो होती ही नहीं है, पहले ही बराबर नहीं है। तो ये कौन सा शर्त लागू करता है, तो 1 नंबर शर्त लागू किया, A1/A2 इज नॉट B1/B2। अगर इस तरह के शर्त है तो बताइए कि रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, इतना लिख सकते हैं। इसी का हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके हम आपको बताते हैं, और इसे 2 भी क्वेश्चन हम बताएंगे। अब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए फिर वैसे ही हम हल करेंगे, और हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो A1 बराबर कितना है तो 9। यहाँ ध्यान दीजिए आपको 1 जो समीकरण है, समीकरण 1, इसमें 1 करना है,
और समीकरण जो 2 है ना उसमें 2 को करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अब B1 कितना है तो 3 है, और C1 की बात करें तो कितना है 12, इतना हो गया। उसी तरह इसमें A2 का कितना है तो 18 है, B2 कितना है तो 6 है, और C2 कितना है तो 24 है। इतना हम लिख लिए इस समीकरण से। अब हम क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना में क्या करेंगे कि जैसे A1 बटा A2 था उसकी तुलना करेंगे। तो तुलना किया जाए, A1 का मान कितना है 9 बटा 18 बराबर 3 बटा 6 बराबर 12 बटा 24, इतना मान है। कटने वाला मान है यहाँ पर 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 12 दूना 24, सब कट गया, यानी ये आया 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर शर्त लागू ये वाला किया है, तीनों क्या कर दिया, बराबर कर दिया। जब भी कंडीशन बराबर के सेंस में आएगा तो अब ग्राफ की रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। तो यह कौन सा नियम किया, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इसको पालन किया है कि इसी आधार पर ये समीकरण के बिंदु आए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म कैसा है तो समपाती है। एक और इसका तीसरा क्वेश्चन है, वो भी हम आपको लेकर सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए इस प्रश्नावली का इस क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है, वह भी क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे जैसे आपको हम समझाएं। कैसे समझाएं, तो फिर उसी तरह जैसे अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ उसी तरह इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो A1 का मान अब आप भी इसको बना सकते, तीसरा आप खुद से बनाइएगा, वीडियो को रोकिएगा, उसके बाद अपने से बनाइएगा और मिलाइएगा कि आपने जो बनाया वो सही है कि नहीं। A1 का मान कितना है तो 6 है, B1 का मान कितना है तो -3 है, और C1 के मान कितना है तो 10 है, 3 हुआ। उसके बाद यहाँ A2 का मान कितना है 2 है, B2 का मान देखिए यहाँ पर ओनली Y है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 है तो -1 होगा, और C2 का मान कितना है तो 9 है। ये मान लिखने के बाद आपको क्या करना है, अनुपातों की तुलना करना है। अनुपातों की तुलना करना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा A1 बटा A2, यानी 6 बटा 2 होगा। उसके बाद क्या होगा, -3 बटा -1 होगा, और लास्ट में है 10 बटा 9। कटने वाला यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस कट जाएगा, यहाँ पर भी कटने वाला, जहाँ पर ध्यान रखिएगा कटने वाला होगा वहाँ कटिएगा। ये क्या हुआ 3 बटा 1 हुआ, ये 3 बटा 1 हुआ, और ये बराबर नहीं हुआ, देखिए 10 बटा 9। जब पहला 2 कंडीशन बराबर हो और लास्ट वाला बराबर ना हो तो ऐसे कंडीशन किसके तरफ जाता है, समानांतर के तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा किसका नियम पालन किया है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट C1 बटा C2, इस नियम को ये पालन किया है। तो इसके अनुसार क्या होगा, अतः समीकरण युग्म कैसा होगा तो समानांतर होगा। ये तो रहा पहला। दूसरा क्वेश्चन, अब इसके जो तीसरे क्वेश्चंस है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए उसमें बताना है संगत और असंगत, तो हम आपको इसी वीडियो में वह भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में, इसलिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बस वहां भी तुलना करना है A1 बटा A2 की, बस यहाँ पर प्रतिच्छेदी, समानांतर और संपाती है, वहां पर बस आपको संगत और असंगत बता देना है। हम आपको उस वीडियो में भी समझाए थे कि जिसका हल निकल जाएगा उसका मान संगत होगा और जिसका मान नहीं निकलेगा वो असंगत होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें प्रतिच्छेदी है, कहीं ना कहीं काटेगी, वह संगत होगी। समानांतर यानी कहीं नहीं काटेगी, कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत है। और संपाती में अनेक हल होते हैं, अर्थात ही संगत है। तो अब हम इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आपको समझा देते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम टू सेम तुलना करना है, और तुलना करके बस ये बता देना है
कि संगत है कि असंगत। ध्यान रखिएगा, जिसका हल होगा वह संगत है, जिसका हल नहीं होगा वो होगा असंगत। तो अभी हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है, हम पांचों को सॉल्व करके आपको बताएंगे। लेकिन आपको अच्छे से समझना है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप क्वेश्चन बैंक में जाकर देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे हुए, दोनों क्वेश्चन पूछे, तुलनात्मक क्वेश्चन पूछे हुए। अब देखिए, हम सेम वैसे ही कंडीशन होगा, कुछ अंतर नहीं होगा, बस प्रतिच्छेदीय जो समानांतर संपाती होता था ना, उसके जगह हमें संगत या असंगत शब्दों का प्रयोग करना है। इसका अगर हल करते हैं तो हल करने में क्या लिखेंगे, तो a1 का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पर b1 का मान कितना है, तो 2 है, और c1 का मान कहे तो 5 है। ये तो हो गया a1 b1 c1। इसी समीकरण में दूसरा समीकरण भी है, इसमें a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान होगा -3 और c2 का मान होगा 7। ये लिख दिए इस समीकरण से। अब इसको हम तुलनात्मक करते हैं, यहाँ कर दिए अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना, तुलना कर देते हैं। तो a1 बटा a2 तो क्या है, 3/2 है, बराबर ये 2/-3 है, और बराबर 5/7 है। देखिए क्या कंडीशन हुआ, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये है 3/2, ये 2/-3 है। तो शर्त क्या हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ऐसे कंडीशन होते हैं तो यहाँ पर कंडीशन लागू हुआ, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब ऐसे कंडीशन होते हैं तो ग्राफ होते हैं प्रतिच्छेदी, लेकिन हल की बात करें तो हल होगा संगत हल, संगत हल होगा। ये ध्यान रखिएगा, हल कैसा हुआ, संगत हल हुआ। ये ध्यान रखिएगा, हम आपको एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो तो आपको ध्यान से देखना है कि आपको कौन कौन क्वेश्चन। अब अगर आप चाहे तो इसको भी आप अपने से बना सकते हैं, सेम ऐसे ही तुलनात्मक करना है। अब हम आपको ये सभी कॉन्सेप्ट से समझा दिए कि जब अगर आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछे तो आपको इस तरह से बनाना होगा, ये सभी टॉपिक लिखना होगा। अब हम आपको डायरेक्ट कुछ लिख कर बता देते हैं ताकि आपका भी समय बचे और समझ में आ जाए। a1 का मान देखिए कितना है, 2 है, और ये कितना है, 4 है। बराबर करिएगा, यहाँ -3 है और यहाँ -6 है। फिर बराबर करिएगा, यहाँ मान 8 है, यहाँ मान 9 है। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4 कटेगा, 3 दूना 6 कटेगा, ये नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यह 1/2 होगा, बराबर 1/2 होगा, और यहाँ बराबर नहीं है 8/9 के। ऐसे कंडीशन में ग्राफ की बात करें तो ग्राफ होता है समानांतर, और जब ग्राफ समानांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है, अर्थात ये होगा असंगत। इतना समझ गए। अब हम आपको तीसरा चौथा क्वेश्चन में समझा देते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है, बट्टा में है, 3/2 है, 3/2x है। हम आपको लिखकर मिटाकर बताते हैं। देखिए अब इसका हम बता देते हैं तीसरा और पांचवा, चौथा आप अपने से बनाइएगा ताकि आपको भी समझना है, क्योंकि प्रश्नावली से आप भी क्वेश्चन बनाइएगा। और यहाँ सेम तुलनात्मक करके हम आपको बता देते हैं, कंसेप्ट बता दिए कि इसको a1 लिखना है, इसको b1, इसको c1 लिखना है। इसके बाद ये a2 होगा, ये b2 होगा, ये c2 होगा, वो तो लिख सकते हैं आप। उसके बाद हम आपको कंसेप्ट अब बता दिए, अब हम आपको समझा देते हैं कैसे ये संगत है कि असंगत है। जांच करेंगे तो ये लिखेंगे 3/2, और ये a1 हो गया, a2 कितना है, 9 है। ध्यान समझिएगा इसको, ये 5/3 है, और बटा ये कितना है, -10 है, बराबर ये 7/14। सबसे पहले हम इनको काट दिए क्योंकि 7 दूना 14 कट गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको 9/1 लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व करने के लिए ये 3/2 होगा, गुना करेंगे तो भाग का चिन्ह, जब भाग को गुना में करते हैं तो यह मान सबसे ऊपर चला जाता है, 1/9 होगा, फिर बराबर होगा, और ये कितना हो जाएगा, 5/3 गुना 1/-10 होगा। इतना तो हो गया। उसके बाद ये कटकर 1/2 आ चुका है। ये देखिए ये कटेगा तो 3 बार में कटेगा, तितरी का 9, ये 5 दूना 10 कट गया। इसको गुना करेंगे तो 1/6 आएगा, बराबर -1, माइनस ऊपर चल जाएगा, ये भी 6 होगा।
और बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों बराबर था, 1/6 और 1/6 बराबर था, लेकिन अंतर यहाँ है माइनस यहाँ प्लस है तो इसलिए बराबर नहीं है। सेम कंडीशन पहला क्वेश्चन के जैसा, A1/A2 इज नॉट B1/B2। तो ऐसे की बात करें तो संगत है कि असंगत, तो ये हो जाएगा संगत। यहां तक समझ में आ गया। एक और लास्ट हम क्वेश्चन समझा देते हैं इसको। ये क्वेश्चन होगा 4/3 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ से 2 बराबर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा बराबर 8/12 हो जाएगा। सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 4/3 गुने 1/2 हो जाएगा बराबर 2/3 बराबर 8/, इसको काट देते हैं। 4 2 बार में, 4 से 3 बार में 2/3। ठीक, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा तो कितना आएगा 2/3 2/3 और आ गया 2/3। ये तीनों बराबर होगा। जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है संपाती, और संपाती के कंडीशन में भी हल होता है संगत। ये सभी क्वेश्चंस आप 2 और 3 आपको समझा दिए। अगर आप समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए। देखिए सब्सक्राइबर या न करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा मकसद है आप तक ये बातें पहुंचाना, सिखाना। हमें कोई मकसद नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन मेरा मकसद यह है कि आपके पास हमारी बातें पहुंची, आपने लास्ट तक देखा। और इतनी गर्मी में, बहुत सारा गर्मी है क्योंकि हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए पंखा सभी ऑफ करना पड़ता है, आवाजें ज्यादा होती है, तो गर्मी बहुत ज्यादा है। आपके लिए हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए। ये 10वीं क्लास है, आपको जम के मेहनत करना है और इसी मेहनत के आधार पर आप आने वाले मेहनत की तय करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।